मऊ में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अखिल भारतीय रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां श्रम दिवस के अवसर पर जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ में संजू बोना पैनल तले सैकड़ों से रसोइयों कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। कहा, एक दिवसीय धरना पर श्रमिकों की समस्याओं को आयोजित किया गया है। विद्यालयों में छात्र संख्याओं के कम होने के लिए रसोइयों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, इसलिए छात्र संख्या के आधार पर उन्हें कार्य मुक्त न किया जाए। आप लोग क्या मेरी 7 सूत्री मांग है। हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पे आए हैं 1 मई को। हम लोग का वेतन कहा गया कि दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। शिक्षा मित्र हुई, सहायक हुई, सबका वेतन लागू कर दिया गया, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। तो क्या वजह है कि सुनवाई नहीं हो रही है? हम लोग कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ करती नहीं हो, 2 घंटा बस काम करती हो, इसलिए कोई सुनवाई नहीं कर रही है। रसोइया का काम होता है खाना बनाना, उसके साथ भी झाड़ू लगाती है। हाँ, और भी हम लोग का काम होता है, लेकिन फिर भी झाड़ू लगवाते हैं, सुपर का काम करवाते हैं, कि सुपर का काम करवाते हैं, सफाई कर्मी का काम कर, सब लोग हम ही से काम करवाते हैं। एक काम के लिए हम लोग को लगे हैं 2000 रुपये मिलता है, फिर भी हम लोग सब काम करते हैं। उसके बावजूद भी आरोप लगता है कुछ काम नहीं करते। नहीं, स्कूल में आते हैं, ताला भी खोलते हैं, सब चीज़ हम लोग के ऊपर व्यवस्था होगी। धमकी किस बात की दी जा रही है? धमकी किस बात की दी जा रही है? धमकी इस बात की दी जा रही है, बच्चे नहीं है आपको हटा दिया जाएगा। जब बच्चे नहीं है तो सिर्फ आपको को हटाना है, बाकी अध्यापक को भी हटाना सर, चाहिए। हम लोग को बार-बार धमकी देने, आपको निकाल देंगे, आपके पास आप बच्चे लाइए। हम कहाँ से बच्चे लाएं? हम तो अभी इतने समय हो गए, हम बच्चा कहाँ से लाएं? फिर हमारे दीदी लोग सब विधवा हैं, वो लोग भी बच्चे कहाँ से लाएंगी? उन लोग को भी परेशानी है, कहाँ से बच्चा लाएंगी? गाँव में भी बच्चा नहीं है। अब हम तो खाना बनाने के लिए बच्चे नहीं हटाए जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे हटाए जाते हैं। हमारे खाना बनाने के लिए बच्चे नहीं हटाए जाते हैं। तो सिर्फ दबाव डाला जा रहा है, सिर्फ दबाव डाला जा रहा है। हम लोग बार-बार प्रेशर किया जाता है, आप बच्चे नहीं लाएंगे आपको निकाल दिया जाएगा। एक रसोइयाँ रहेंगी या तो वही भी नहीं रहेंगी, आप लोग बच्चे कहीं से न कहीं से लाइए। क्या कोई मानक रखा गया कि कितने बच्चे लाने आपको है? हाँ, जैसे 25 बच्चे रहेंगे तो 1 रसोइयाँ रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगे। 25 बच्चे से कम रहेंगे तो 1 रसोई सब निकाल दी जाएगी। जी सर, ये हम लोग। तो आगे क्या कार्रवाई का? हम लोग यही रणनीति कर रहे हैं कि हम लोग रखा जाए। क्यों हम लोग इतना पीड़ित किए जा रहे हैं? बार-बार क्यों धमकी दी जा रही है? सर, हमारी क्या गलती है? हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं, हम तो रसोइया, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए हमको धमकी दे रहे हैं। सर, सालों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सालों से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई निष्कर्ष नहीं। यहाँ से लखनऊ भी गए थे, गोरखपुर गए थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। केवल आश्वासन पे आश्वासन, बस आश्वासन कर रहे हैं। क्या लगता है कि निष्कर्ष निकलेगा 2027 में? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं सुनवाई हो रही है, तो क्या कर सकते हैं? तो 2027 में क्या भूमिका रहेगी आप लोग की? हम लोग अब धरना देंगे, हम लोग की मांग पूरी करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे अपना। जी, मेरा नाम सुरेंद्रनाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूँ। किस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, क्या उद्देश्य है? आज मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम अपनी मांगों को 6 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपने का काम किया जाएगा। मुख्य मांगे क्या है? और मुख्य मांगे हम लोगों की यह है कि जब विद्यालय पर छात्र संख्या कम हो जा रही है तो रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि छात्र संख्या कम होने में रसोइयों की कोई गलती नहीं है। जब छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है तो इसकी सजा रसोइयों को क्यों दिया जा रहा है? छात्र संख्या कम होने में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, न किसी एसडीआई पे, न बीएसए पर, न हेडमास्टर पे, तो रसोइयों पे क्यों कार्रवाई की जा रही है? इसलिए सरकार से मांग किया जा रहा है कि रसोइया नियुक्ति शासनादेश से छात्र संख्या अनिवार्यता जो रसोइयों के लिए रखा गया उसको समाप्त किया जाए। बहुत बार आप लोग धरना प्रदर्शन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्या वजह क्या है? अब वो वजह मांग तो किया जा रहा, संवैधानिक तरीका भी यही चीज़ है मांग करने का। हम लोग ज्ञापन सरकार के द्वारा बुलाहट भी आई थी, 2 बार जा करके विधानसभा के अंदर रसोइयों का नेतृत्व हम किए थे। उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइयों को बुलाया गया था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। उस पर चर्चा हुई, पूछा गया कि आप लोग की क्या मांग है। उसमें 7 मांग सरकार के सामने हम लोग रखने का काम किया, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है और इस मांगों पर बहुत जल्दी विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग का ही मामला था, उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइया तीनों लोग थे
तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय बढ़ोतरी हो गई, उसका शासनादेश भी जारी हो गया, कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई। लेकिन रसोइयों के साथ कमज़ोर और इनको बेसहारा समझ करके जो है इनके साथ सरकार सौतेला व्यवहार की, अभी तक इस पर नहीं की। सरकार से यही अपील किया जाएगा कि जिस तरह से शिक्षा मित्र अनुदेशक का किए उसी तरह से रसोइया का भी मानदेय बढ़ाने का 2027 में क्या भूमिका रहेगी? 2027 में रसोइयों की भूमिका रहेगी कि अगर सरकार से अभी तो अपील किया जा रहा है, अगर अपील पे अगर सरकार कार्रवाई नहीं किया तो 2027 में हम रसोइया हैं, स्वाद बनाने का काम करते हैं, 2027 में सरकार का स्वाद बिगाड़ने का काम किया जाएगा।